मणिपुर के हालात फिलहाल कैसे हैं? इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुकी और मैती कौन है और इन दोनों समुदायों के बीच का असल विवाद क्या है? चलिए आज की इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं दोनों में से कौन सियासी रूप से मजबूत है। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूं आपका यूबी मीडिया की पेशकश सियासत नगरी में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं सियासत के गलियारों से वो खबरें जिनसे आप अनजान हैं। जातीय हिंसा की आग में मणिपुर को जलते सारे देश ने देखा। तमाम राजनीतिक ने इसका मुद्दा जमकर उठाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर कुकी और मैतेई समूह कौन है और इन दोनों के बीच आखिर असल विवाद क्या है? मणिपुर का सबसे बड़ा समुदाय मैतेई है। इसके सूबे की राजधानी इम्फाल में प्रभुत्व माना जाता है। वही कुकी पहाड़ी जनजातियों में से एक है। आज की इस रिपोर्ट में आपको दोनों के बीच छिड़े विवाद से जुड़ी कुछ छोटे बड़े पहलुओं के बारे में रूबरू करवाते हैं। मणिपुर का सबसे बड़ा समुदाय मैतेई है, जिसका राज्य की राजधानी इम्फाल में बड़ा प्रभुत्व माना जाता है। आमतौर पर इन्हें ही मणिपुरी कहा जाता है। मैतेई की जनसंख्या का जिक्र किया जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार मणिपुर की आबादी का 64.60% हिस्सा मणिपुर यानी मैतेई का है। इसमें हैरान करने वाली बात यह है कि इतनी संख्या होने के बावजूद मणिपुर की भूमि के करीब 10% हिस्से पर ही उनका कब्जा है। इस समुदाय के ज्यादातर लोग हिंदू हैं, जबकि कुकी और नागा मुख्य रूप से ईसाई हैं। वर्ष 2011 में हुई जनगणना के मुताबिक साल हिंदुओं और ईसाइयों की मणिपुर में आबादी करीब 41% है। मणिपुर और मिजोरम राज्य के दक्षिण पूर्वी हिस्से में रहने वाली एक जनजाति कुकी है। कई पहाड़ी जनजातियों में एक कुकी भी है, जो भारत, म्यांमार और बांग्लादेश में पाए जाते हैं। कुकी के बारे में ऐसा बताया जाता है कि ये उत्तर पूर्व भारत के करीब सभी राज्यों में मौजूद है। अगर अरुणाचल प्रदेश को छोड़ दिया जाए तो नागा और कुकी की जनसंख्या मणिपुर की कुल आबादी का 35.40% है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि राज्य की 90% भूमि पर कुकी और नागा का कब्जा है। मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में दोनों ही समुदाय रहते हैं। यदि सियासी दृष्टिकोण से देखा जाए तो मणिपुर की सियासत में मैतेई समूह की मजबूत पकड़ मानी जाती है। आबादी के साथ साथ राज्य की विधानसभा में भी इस समुदाय का एक अच्छा खासा दबदबा है। राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह भी मैतेई समुदाय से ताल्लुकात रखते हैं। इस समुदाय के लोग सियासी रूप से अधिक ताकतवर माने जाते हैं। मणिपुर में कुल 60 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से इम्फाल घाटी से 40 सीटें आती हैं। यहाँ मैतेई समुदाय के लोगों का अधिक वर्चस्व माना जाता है। यदि व्यापार और राजनीतिक तरीके से देखा जाए तो मणिपुर में मौजूद मैतेई, कुकी और नागाओं की तुलना की जाए तो मैतेई का प्रतिनिधित्व बेहतर माना जाता है और ये अधिक शिक्षित भी होते हैं। वैसे तो नागा और कुकी एक दूसरे का विरोध पारंपरिक रूप से करते आए हैं, लेकिन जब मैतेई के खिलाफत की बारी आती है तो दोनों समुदाय के लोग एकजुट हो जाते हैं। मैतेई की भिड़ंत सिर्फ कुकी से ही नहीं बल्कि नागा से भी होती है। यदि पुरानी बातों को याद किया जाए तो मैतेई राज्यों ने ही कुकी को मणिपुर की पहाड़ियों पर बसाया था। इसकी वजह यह भी थी कि इम्फाल घाटी में मौजूद मैतेई का आक्रमण करने वाली नागाओं के बीच कुकी एक बफर के रूप में काम करा। साल 1993 की बात है, जब मणिपुर की पहाड़ियों पर नागा और कुकी के बीच भयंकर हिंसा देखने को मिली। इसमें 100 से अधिक कुकी मारे गए थे। वर्तमान में मैतेई और कुकी के बीच जो विवाद छिड़ा है, उस संघर्ष की वजह आरक्षण का मुद्दा है। मैतेई समुदाय के लोग लंबे समय से आरक्षण की मांग कर रहे हैं। चूंकि पहाड़ियों में रहने वाले कुकी समुदाय के लोगों को अनुसूचित जनजातियों के लिस्ट में शामिल किया जाता है, लेकिन मैतेई को सरकार ने उस सूची में जगह ही नहीं दी। यही वजह है कि मैतेई ने अपनी इस मांग को तूल दिया। कुकी और नागा समुदाय के लोग ये आरोप लगाते रहे हैं कि अधिकांश मैतेई समुदाय को विकास का लाभ मिलता है। इस विवाद ने उस वक्त तूल पकड़ लिया
जब राज्य सरकार को मणिपुर हाई कोर्ट ने अनुसूचित जनजाति में मैतेई समुदाय को शामिल करने के लिए केंद्र को एक प्रस्ताव भेजने को कहा था। ये जग जाहिर है कि कुकी और नागा इस बात के खिलाफ है कि मैतेई को एसटी का दर्जा मिले। उनका ऐसा मानना है कि यदि एसटी का दर्जा मैतेई को मिल जाता है तो वो जरूरत से ज्यादा नौकरियां हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे और उनका हक मार दिया जाएगा। मणिपुर का वो कानून जिसके तहत ये नियम है कि जो मैतेई के लोग घाटी में बसे हैं वो पहाड़ी इलाकों में ना तो रह सकते हैं और ना ही जमीन खरीद सकते हैं। यदि कुकी और नागा की बात की जाए तो पहाड़ियों में रहने वाले इस समुदाय के लोग घाटी में जमीन भी खरीद सकते हैं और बस भी सकते हैं। ऐसे में मैतेई समुदाय के लोग इस बात से आपत्ति जताते रहे हैं। मणिपुर में जातीय हिंसा के कारण विस्थापित हुए लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। मणिपुर की उस दर्दनाक घटना से हर कोई वाकिफ है जिसे पिछले साल जुलाई माह में अंजाम दिया गया था। महिलाओं के कपड़े उतारकर परेड कराने, उनकी असमत लूटने और इंसानियत का गला घोटने की उस वारदात को याद करके किसी की भी रूह कांप उठेगी। इसी बीच इन दिनों लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मणिपुर के मुद्दों को जोर शोर से उठाया। उन्होंने जिरीबाम और चुलाचांदपुर जिले में राहत शिविरों का दौरा किया और वहां रह रहे लोगों से बातचीत की। मणिपुर में जातीय हिंसा के कारण विस्थापित हुए लोग इन राहत शिविरों में रह रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ यहां पहुंचे राहुल गांधी ने राहत शिविरों में रह रहे लोगों से बात की और उनकी समस्याएं भी सुनी। राज्य में पिछले साल मई में मैतेई और कुकी समुदाय के लोगों के बीच जातीय हिंसा शुरू हुई थी। इसमें 200 से अधिक लोगों की मौत हुई है। 4 मई 2023 की बात है जब मणिपुर की 2 महिलाओं के कपड़े उतारे गए, नग्न किया गया और नग्नावस्था में घुमाया गया, पीटा गया। एक साथ गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। इंसानियत की हत्या करने वाले दरिंदों के खिलाफ कार्रवाई करने, उन्हें पकड़ने और इन महिलाओं को इंसाफ दिलाने के बजाय उस वक्त ये घटना छिपा ली गई थी। करीब 2.5 महीने बाद जब ये वीडियो वायरल हुआ तब दुनिया इस घिनौनी करतूत से रूबरू हुई और ये बात जग जाहिर हुई कि मणिपुर में इंसानियत मर चुकी है। खुद सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा और अदालत ने ये चेतावनी दी कि कुछ करिए वरना हम करेंगे। अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग मणिपुर में लंबे समय से मैतेई समुदाय द्वारा उठाई जा रही थी, जिसके बाद 14 अप्रैल 2023 को हाई कोर्ट ने राज्य की एन बीरेन सिंह सरकार को इस पर कार्रवाई करने को कहा। इसके बाद 3 मई 2023 को मैतेई की आरक्षण वाली मांग और अदालत के आदेश के खिलाफ विरोध मार्च बुलाया गया था। ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर ने आदिवासी एकजुटता मार्च निकाला, जिसके बाद जगह जगह हिंसा भड़क गई। हिंसा के अगले ही दिन महिलाओं की असमत के खिलाफ खिलवाड़ किया गया। डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी हिंसा पर काबू नहीं किया जा सका। विपक्ष ने मुद्दे को तूल दिया। तब जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 69वें दिन यानी 20 जुलाई को अपनी चुप्पी तोड़ी और राज्य सरकार से कार्रवाई तेज करने को कहा। हालांकि अभी भी आए दिन गोलीबारी और हिंसा की घटनाएं सामने आती रहती है। अब सवाल यह है कि आखिर मणिपुर हिंसा पर पूर्ण विराम कब लगेगा और बेघर हुए लोगों को उनका हक कब मिलेगा? सारे फसाद का समाधान कब होगा? तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट और आपको यह कैसी लगी अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सियासत नगरी आपके लिए लाता रहेगा ऐसी ही सियासती खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।